feet. Stand up, stand up, stand up. Come on, get loose with it. फ्रेंड्स, आज 21 जून 2020 है और आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज के मौके पे मैंने सोचा कि क्यों ना योगा को एक्सप्लेन किया जाए। कई लोगों को योगा के बारे में पता नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत ही पता है उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है योगा के बारे में। तो योगा में क्या सीक्रेट है, क्या आपको जानना है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले योगा का जो मतलब होता है वो होता है यूनियन, योग। ये सब संस्कृत के वर्ड्स हैं। योग मतलब यूनियन। यूनियन किसका? आपके माइंड का, बॉडी का एंड सोल का। हमारा एग्जिस्टेंस ही एक ह्यूमन बॉडी का एग्जिस्टेंस 3 डिवीजन में डिवाइडेड है। वो है माइंड, बॉडी एंड सोल। अब फ्रेंड्स, योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा कोई आपका मतलब कुछ और चीज नहीं जो इंसान सोचता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो इस तरह से ध्यान लगा रहा है, वो इस तरह से मेडिटेशन कर रहा है, तो वो योगा कर रहा नहीं। योगा एक लाइफस्टाइल का नाम है। इसके योगा को जिन्होंने उसको खोज करी थी उनका नाम था संत पतंजलि, जिनके नाम से आज ब्रांड्स भी चलते हैं। पतंजलि का आपने नाम भी बहुत सुना होगा। तो संत पतंजलि ने एक लाइफस्टाइल अपनी अपनाई और उस लाइफस्टाइल का नाम रख दिया योग। आज से 2-2.5 हजार साल पहले जब का इंसेप्शन हुआ था, तो योगा एक लाइफस्टाइल के रूप में पैदा किया गया था। तो ये एक लाइफस्टाइल है। अब योगा जो वर्ड है वो एक बहुत बड़ा वर्ड है, इट्स ए ह्यूज वर्ड। उसके अंदर आते हैं हठ योगा, ज्ञान योगा और भी बहुत सारे से योगा आते हैं। उसी योगा का एक पार्ट है अष्टांग योगा। अष्टांग मतलब अष्ट मतलब 8 8, टांग मतलब लिम्स। तो अब क्या 8 लिम्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो योगा में जो आप देखते हैं कि लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, वो योगा का एक पार्ट है। और उसके अलावा 6 पार्ट्स और हैं। तो ये आप देखिए, मैं एक छोटे से ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कौन से पार्ट्स का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, पहला जो 8 लिम्स का जो पहला है वो है यम। यम का मतलब है कि आप अपने लाइफ में अच्छी चीजें करिए, आप झूठ ना बोलिए, आप चोरी ना करिए, आप किसी को धोखा मत दीजिए, आप किसी से लड़ाई मत करिए। तो ये इसका मतलब होता है यम। अब नियम का मतलब होता है, नियम आप वर्ड से समझ गए होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करना है कि आप अपनी लाइफ में एकदम सब रेगुलेशन के साथ करें। आप एक टाइम पे उठें, एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे खाना खाएं, एक टाइम पे काम करें, एक टाइम पे अपने आप पे ध्यान दें, एक टाइम पे पढ़ाई करें। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उसको कहा जाता है नियम। अब फ्रेंड्स, आसन आता है। आसन आपने सुना होगा योगासन। तो योगासन में आसन होता है फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो भी आप देखते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस, बिना कुछ हाथ में पकड़े, पूरा अपना बॉडी का ही बॉडी वेट को यूज करते हुए जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने हाथों के बल, अपने पैरों के बल, अपने सर के बल, पूरी बॉडी को आगे पीछे बेंड करना, वो होता है आसन। प्राणायाम में आता है पूरी की पूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक। प्राणायाम का एक टेक्निकल इसमें एक समझिए एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज है कि जितना आप ब्रीदिंग अपनी कम करेंगे, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में 60 to 20 टाइम्स ब्रीदिंग लेता है। तो अगर वो प्रैक्टिस करे कि उस ब्रीदिंग को और वो डीपली ले और गहरी ब्रीदिंग ले, तो 1 मिनट में कम से कम जो ब्रीथ लेने की जो प्रैक्टिस करे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उसकी आयु और बढ़ जाती है। तो प्राणायाम में वही सब प्रैक्टिस की जाती है कि अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करिए, पूरी ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल होनी चाहिए और आपकी लाइफ और बेटर होगी। उसी के अलग अलग एक्सरसाइज होती है। प्रत्याहार में फ्रेंड्स है कि अब ये जो चारों पार्ट हैं ये थोड़े से स्पिरिचुअल वे में है। ये आप जिसको मानते हैं, खुदा को, ईश्वर को, गॉड को, तो उससे रिलेटेड, उससे मतलब थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। अब प्रत्याहार हो गया नॉन अटैचमेंट। प्रत्याहार का मतलब है नॉन अटैचमेंट। आपके पास जो भी है, आपने जो भी कमाया है, जो भी करते हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, कुछ भी आपके पास है, लेकिन आपके पास अटैचमेंट नहीं है। आप ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे पास आया है तो एक दिन चला भी जाएगा, अगर मेरे अंदर जान है तो एक दिन जान जाएगी भी, अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो ये पैसे जाएंगे भी। तो नॉन अटैचमेंट रखना इन सब चीजों से, उसका मतलब है प्रत्याहार। धारण का मतलब है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन को लोग कहते हैं ध्यान, ध्यान लगाओ। यहाँ पर ये संस्कृत वर्ड का मतलब है, धारा का मतलब कंसंट्रेशन। आप किसी चीज में फोकस हैं, अच्छी तरह से फोकस हैं, आप सारी दुनिया भूलिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे ही फोकस है, पर्टिकुलर काम पे फोकस है, उसका मतलब है धारू। अब आता है ध्यान। लोग ध्यान को कंसंट्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन योगा में ध्यान का मतलब है मेडिटेशन, और ध्यान का असली मतलब मेडिटेशन ही होता है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन है, क्योंकि योगा की इतनी नॉलेज नहीं है। तो ध्यान का जो मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का एक सिंपल रूल होता है कि अपने माइंड को एकदम खाली कर देना। आप जिस भी हालात में हैं, आपका जो लाइफ है वो जितने भी टेंशन में हो या आपके हालात जैसे भी चल रहे हो, आपके दिमाग को इफेक्ट नहीं कर रहा है। आपने अपना को कंट्रोल में रखा हुआ है। आपके दिमाग में जब आप चाहें तभी आपके दिमाग में थॉट आए, जब आप चाहें तब आपके दिमाग में थॉट नहीं आए। उस प्रैक्टिस को कहते हैं मेडिटेशन। अब फ्रेंड्स, ये लास्ट जो पार्ट है अष्टांग योगा का, वो है समाधि। समाधि का मतलब लोग सोच लेते हैं कि वो आदमी आंख बंद करके सो गया, फिर सो ही गया, या उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसने उसकी आत्मा बॉडी से निकल गई। नहीं, ये सब नहीं है। समाधि का मतलब है जब आप अपने आप को, अपने खुदा या अपने ईश्वर का एक जरिया समझ लेते हैं। आप सोचते हैं कि उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है। जब आप वो समझ जाते हैं कि अब मेरी लाइफ में यही मेरा जॉब रह गया है, मुझे इसी के लिए भेजा गया था, उस नॉलेज को, उस स्पिरिचुअल नॉलेज को कहते हैं समाधि। आप अपने आप को एकदम हटा देते हैं, एकदम हटा देते हैं। आई, जो आई होता है मतलब मैं, सिर्फ मैं, वो एक ईगो होता है, अहंकार होता है, गुरूर होता है। जब आपकी लाइफ से ये आई हट जाता है, आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी मुझसे हो रहा है ऊपर वाला करा रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है ऊपर वाला दे रहा है, जो मैं बांट रहा हूँ ऊपर वाला मुझे जरिया बना रहा है बांटने के लिए। तो जब आपकी माइंड से, आपकी लाइफ से ईगो हट जाता है, ये वर्ड आई हट जाता है, या ओनली आई या आई, तो उसे कहते हैं समाधि। तो फ्रेंड्स, ये थे अष्टांग योगा। अब जो योगा डे में कराया जाता है वो कराया जाता है आसन और प्राणायाम। आसन होता है फिजिकल एक्सरसाइज। अब कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कई मसल बिल्डर्स होते हैं, वो आसन प्रैक्टिस नहीं करते। वो सोचते हैं मेरी मसल्स इससे डेवलप नहीं होगी। तो फ्रेंड, बात बिल्कुल सही है, मसल्स डेवलप नहीं होती है, लेकिन जो भी मसल्स आपके पास है आपकी बॉडी में, वो और स्ट्रांग होते हैं। जो मोटर लर्निंग होती है, मतलब जो पर्टिकुलर मसल्स आपके पास हैं, वो मसल और स्ट्रांग होते हैं, वो और बेटर कंट्रोल आपकी बॉडी को करते हैं। आपका कोर एक्टिवेशन, कोर के जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसका एक्टिवेशन बहुत मैक्सिमम होता है आसन से। और आसन समझ लीजिए वर्ल्ड की नंबर 1 बॉडी वेट एक्सरसाइज है, जो कि शाओलिन टेम्पल, जो वर्ल्ड का नंबर 1 मार्शल आर्ट का जो एक स्कूल है, वो आसन को, योगा के आसन को प्रैक्टिस करता है। अब फ्रेंड्स, प्राणायाम, आसन के बारे में फ्रेंड्स एक लाइन में और बताना चाहूंगा आसन के बारे में, कि बॉडी बिल्डिंग में जैसे आप डंबल कर्ल्स कर रहे हैं, तो आपका माइंड आपके मसल्स की तरफ होना चाहिए कि मेरे मसल्स मूव हो रही है। वो जो माइंड टू मसल कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। जिम में म्यूजिक बज रहा है, या अपने फोन का वेट कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, तो माइंड टू मसल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। आसन से वो माइंड टू मसल कनेक्शन आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फ्रेंड, जो दूसरा एक्सरसाइज है प्राणायाम, आप देखते होंगे लोग पलटी मार के बैठ रहे हैं, क्रॉस लेग होकर बैठ रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, या कपालभाति कर रहे हैं, या भ्रामरी कर रहे हैं। वो एक्चुअली अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की सारी टेक्निक्स कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग को, अगर आप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे तो वो एक तरह का मेडिटेशन भी होगा। और प्राणायाम के करने से आपकी ब्रीदिंग पे इतना कंट्रोल होगा कि आपके अंदर जो फैट लॉस प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा। आपके सेल्स में, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्स के अंदर, वो काफी उसके तादाद बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, और जब आप अपने सांस में कंट्रोल करेंगे, आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट कम होगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ेगी।
तो फ्रेंड्स होपफुली आप समझ गए होंगे, आपको एक नॉलेज मिल गई होगी कि योगा क्या होता है। जो अभी तक मिथ फैला था कि योगा सिर्फ आसन और प्राणायाम होता है सॉरी, और इसी के नाम पे सब कुछ होता है कि आप योगा ट्रेनर है, योगा इंस्टीट्यूट चल रहा है या लोग योगा कर रहे हैं, तो योगा नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली आसन और प्राणायाम ही कर रहे हैं। योगा एक बहुत मेजर टर्म है, लेकिन अब ये मार्केटेड हो गया, इसको मार्केटिंग इसकी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये वर्ड हट सकता है और सिर्फ आसन प्राणायाम आएगा। तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो योगा को सिर्फ आसन और प्राणायाम के जरिए मार्केट करना मतलब सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी अगर आप योगा में ये दो चीजें प्रैक्टिस करें तो आपकी हेल्थ नंबर 1 सुप्रीम वे में आपकी हेल्थ बेटर होगी।